दो महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखेंगे। ये प्रश्न है हमारा, इसको सामान्य रूप में व्यक्त करना है। सामान्य अर्थात ये 10 की घात है, इसे हटाकर ये दशमलव हटा के हम गुणा कर देंगे। तो सर्वप्रथम हम सवाल को उतारेंगे, फिर ये पूरी जो दशमलव हटाएंगे तो 1 2 3 4 5 5 0 आगे खिसक जाएगा। तो ये हमने -10 की 5 लगाया, क्यों? क्योंकि दशमलव हटाया। अब 6 से 5 घटा दिया, दशमलव हटाएंगे तो 0 कम हो जाएंगे। कितने 0 कम हो जाएंगे? 5 अंक थे तो 5 0 कम हो जाएंगे। तो ये 5 0 कम हो गए, यहाँ बचा 1। अब 1 का गुणा करेंगे तो आगे 0 लग जाएगा। तो ये मानक रूप से ये सामान्य रूप आ गया। ये मानक रूप था और ये सामान्य रूप आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं हम। इस सामान्य रूप को मानक रूप में बदलना है। तो ये सामान्य रूप को मानक रूप में बदलने के लिए सर्वप्रथम ये अंक लेंगे और 1 2 3 4, ये 4 0 वालों को हम अलग से गुणा में लिख देंगे 10,000 को। फिर हम जब दशमलव लगाएंगे तो 4 0 तो ये और 1 2 3 3 0 का अर्थात 1000 का हम और गुणा कर देंगे। तो कुल 0 कितने हो गए? 4 इधर और 3 इधर, 7। तो 1.524 गुणा 10 की घात 7। इस सामान्य रूप को हमने ये मानक रूप में परिवर्तित कर दिया और मानक रूप को हमने यहाँ सामान्य रूप में परिवर्तित कर दिया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखते हैं, वर्गांकित कागज पर हमें इसे अंकित करना है। क्या वही बिंदु 5 3 को दर्शाता है? ये भी बताना है। 3 5 और 5 3 एक ही बिंदु है क्या? तो इसे बोलते हैं एक्स अक्ष और इसे बोलते हैं वाई अक्ष। एक्स अक्ष पे हमने 1 से 6 तक अंक चिन्हित किए हैं और 1 से यहाँ 6 तक, और ये होता है 0, जिसे मूल बिंदु कहा जाता है। एक्स और वाई दोनों के निर्देशांक 0 0 होते हैं, इसे मूल बिंदु कहते हैं। अब जब 3 5 की बात की जा रही है, 3 अर्थात एक्स का 3 और वाई का 5, ये वाला बिंदु, और 5 3 की बात की जाती है तो 5 एक्स का और 3 वाई का अर्थात ये वाला बिंदु। तो इसे हमने कागज पे तो दर्शा दिया, परंतु आगे लिखा है दोनों एक ही को दर्शाता है क्या? तो नहीं, इसका उत्तर होगा नहीं। यह बिंदु नहीं है जो 5 3 को दर्शाता है। 7/2 मीटर लंबाई कपड़े में से 5/3 मीटर कपड़ा काटने पर कितना शेष रहेगा? देखिए, हम सामान्यतः आपसे बोल देते 10 मीटर कपड़े में से 5 काटेंगे तो कितना बचेगा, तो आप तुरंत घटा के बोल देते। इसे देख के हमें डर लगता है, कठिन लगता है, जबकि ये बहुत आसान है। कुछ नहीं करना, जैसे हम 10 से 5 घटाते हैं वैसे ही हमें इससे इसे घटाना है। तो काटने के बाद शेष कपड़ा 7/2 मीटर, घटा का चिन्ह 5/3 मीटर। अब दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। 2 से 6 को भाग देंगे तो 3 आएगा। 3 का 7 में गुणा करेंगे तो 21 आएगा। 3 से 6 को भाग देंगे 2 आएगा। 2 का 5 में गुणा करेंगे 10 आएगा। 21 से 10 घटाएंगे तो 11/6 मीटर। ये हमारा उत्तर आया। इस समीकरण को हम हल करेंगे तो इसमें चर राशि वालों को प्रश्न को उतारेंगे। चर राशि को एक तरफ, अंकों को एक तरफ करेंगे। 2z इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये 2 इस तरफ आएगा तो धन का हो जाएगा। 4 से 2 घटाएंगे 2z, 6 और 2 8। 2 = किधर आएगा तो बटे में आएगा। जो गुणा की चीज़ है वो = की दूसरी तरफ भाग में जाती है, और भाग की चीज़ गुणा में जाती है। धन की चीज़ ऋण में जाती है और ऋण की चीज़ धन में आती है। तो ये नीचे जाएगा। 2 से 8 को काटेंगे 4 आएगा। 6 की घात 3 को विषम संख्याओं के योग के रूप में हमें व्यक्त करना था। तो 6 की घात 3 अर्थात 6 का घन जो है 31 धन 33 धन 35 37 39 और 41 को जब जोड़ेंगे तो ये हमें 6 का घन प्राप्त होगा। 128 पूर्ण घन है क्या? तो हम इसका जो एचसीएफ निकालते हैं उस प्रकार से निकालेंगे और देखेंगे कि घन के लिए 3 3 के जोड़े बन रहे हैं क्या। तो हम यहाँ देखेंगे एक जोड़ा, 3 का दूसरा और तीसरा नहीं, अर्थात ये घन नहीं है। देखिए, हमें यहाँ पे दिया हुआ है एक घनाकार बक्से का आयतन ज्ञात करना है, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है क्रमशः 5a 3a² और 7a की घात 4। हमें सामान्यतः अगर बोल देते 3 4 और 5 का निकालिए तो हम तीनों का गुणा कर देते, क्योंकि हमें पता है घनाकार आयतन जो होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई तो ऊंचाई होता है। लेकिन हम अचर राशि देख के इसमें घबरा जाते हैं। तो कुछ भी नहीं करना, बक्से का आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होती है। हम तीनों का गुणा कर देंगे, ये लंबाई ये चौड़ाई ये ऊंचाई। 4 2 6 और 1 7, a की घात 7 आ जाएगा। 7 3 21, 21 पंजे 105। बस उत्तर हमारा। ठीक है, एक महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखेंगे। हमें ये बिंदु दिए गए हैं और इसे क्या करना है, वर्गांकित कागज पर अंकित करना है और उसे सरल रेखा में है या नहीं और उसका नाम बताना है। तो सर्वप्रथम ये ए वाला हल करेंगे।
8 तक दिया है 1 से, तो हम x और y अक्ष पे बिंदु अंकित करेंगे। x के निर्देशांक हमें इसमें 4 तक दिए हैं तो हम 5 लेंगे, और y के 8 तक दिए हैं तो हम 8 तक लेंगे। ये हमने ले लिया। ये देखिए, x अक्ष पे 1 से 5, y अक्ष पर 1 से 8 बराबर दूरी हम लेते हैं। फिर निर्देशांक 1 2 अर्थात x का 1 y का 2, 2 4 x का 2 y का 4, 3 6 x का 3 y का 6, 4 8 x का 4 y का 8, और हम इन सबको एक रेखा में जोड़ देंगे। तो ये सरल रेखा है क्या? तो बिल्कुल है, और इसे हम रैखिक आलेख कह सकते हैं। दूसरा हम देखेंगे, ये जो बिंदु हैं इसमें हमें देख x अक्ष पे तो 8 तक दिख रहा है और y अक्ष पे मूल बिंदु अर्थात 0 0, तो हम आलेख खींचेंगे, और x अक्ष पे हमने 1 से 8 और y अक्ष पे 2 तक। क्यों? क्योंकि हमें निर्देशांक यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि x में तो है और y में कोई निर्देशांक नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे सिर्फ 2 लिया है। तो पहला जो था वो था 0 1, तो यहाँ आ गया, 0 4 तो यहाँ आ गया, 1 0 अर्थात x 1 और y 0, 4 0 अर्थात x 4 y 0, 6 0 अर्थात 6x और y 0, 8 0 अर्थात x 8 और y 0। ये आ गया क्षैतिज तल पे, ही आ गया। ये सरल रेखा में है, उस रेखा का नाम है x अक्ष। ये जो रेखा ये क्या है? x अक्ष। घटाने की विधि से 64 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो घटाने की विधि ये होती है कि जब भी हम 64 में से 1 से प्रारंभ करके विषम संख्याओं को घटाते जाते हैं जब तक हमें पूर्ण वर्ग प्राप्त ना हो जाए। तो हमने 64 से 1 घटाया, फिर 63 आया, 63 से 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, 11, 13, 15, और जब 0 प्राप्त हो जाएगा तो हमें ये ज्ञात हो जाएगा कि कितने पद हैं जिन्हें घटाया, कितने क्रम है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार हमने घटाया, अर्थात 64 का वर्गमूल होगा 8। 8वां पद 0 प्राप्त हुआ, इसीलिए इसका जो वर्गमूल है वो होगा 8। इस समीकरण को हमें हल करना है। सर्वप्रथम हम सवाल को उतारेंगे, इसके बाद ये कोष्टक हटाएंगे तो 3 का अंदर गुणा हो जाएगा। 8m + 4 बराबर 3m - 3 + 7। अब m वाले को हम इधर ले लेंगे, 4 को इधर ले लेंगे, तो ये माइनस में 3 आ जाएगा, 4 इधर माइनस में जाएगा। इन दोनों को घटाएंगे तो प्लस का 4, ये इधर आएगा तो माइनस का 4। 5m बराबर 0, m बराबर ये 5 बटे में आ जाएगा तो m बराबर 0। ये हमारा हल हो गया। एक चतुर्भुज के 3 कोण बराबर है, चौथे कोण की माप, तो बराबर कोणों में से प्रत्येक की माप ज्ञात करना है। तो 4 कोणों में से एक तो हमें पता है 360 है, बाकी 3 बराबर बोल रहा है तो हमने मान लिया x डिग्री है वो तीनों। अंतः कोणों का योग कितना होता है? 360। तो 3 बराबर है तो 3x, x को 3 बार जोड़ेंगे 3x, धन 120 बराबर ये 120 इधर लाएंगे, घटा देंगे 240 आ गया, 240, फिर 3 बिजिकल टू इधर बटे में आ जाएगा, 3 से भाग देंगे 80 आ गया। अर्थात प्रत्येक बराबर कोणों में से प्रत्येक कोण की वहाँ पे 80 डिग्री। देखिए समीकरण जो है हमें इसको मान ज्ञात करना है, सरल करना है। सर्वप्रथम हमें ये दिया हुआ है y बराबर 4, तो हम प्रश्न को उतारेंगे इस प्रकार से, और y बराबर हमें 4 दिया है तो जहाँ जहाँ y लिखा है हम 4 रख देंगे। ये 4y था, गुणा कर दिया, कोष्टक को हटाया हमने तो 4 पंजे 20 y² हो गया। इसमें करेंगे तो 4 छक्के 24y और धन का 4। अब इस पूरे में हम y की जगह 4 रख देंगे, तो जब 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर, 4 चौको 16। ये देखिए 4 रख दिया हमने, यहाँ 4 रख दिया, 16 का गुणा 20 में करेंगे 320, 4 को गुणा 24 में करेंगे 96, और 4 धन का 4। 320 से 96 घटाएंगे, 4 जोड़ देंगे तो 228 आएगा। दूसरा हम देखते हैं ये वाला, ये प्रश्न उतारेंगे हम, कोष्टक को हटाएंगे, 2y धन 3 4 तियाँ 12, इन दोनों का हमने गुणा किया, ये 3 बाहर ही रखा, इन दोनों का गुणा किया तो 4 चुक्कू 16y², फिर 7 में करेंगे 7 चुक्कू 28y, और 7 सतैया 49, फिर इस 7 का इसमें करेंगे 7 चुक्कू 28y, और फिर इसका इसमें करेंगे। इस प्रकार से दोनों को प्लस माइनस करने के बाद 16y² - 56y धन 49 आया। इसके बाद ये जो 3 है इस कोष्टक को हटाएंगे तो 3 का गुणा हो जाएगा, 2y 16 × 3 = 48, 56 × 3 = 168,
49 दिए हैं, 147 धन 2। अब जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ हम y बराबर 1 रख देंगे। 1 रखेंगे तो ये 48 ही हो जाएगा। ये प्लस का माइनस का है और ये प्लस का है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 149 हो जाएगा। इसमें से ये घट जाएगा तो 166 y हो जाएगा। अब हमने सबके लिए y बराबर 1 रख दिया। जब 1 रखेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा, फिर हम जोड़ेंगे घटाएंगे तो हमें उत्तर 11 प्राप्त होगा। इस प्रकार ये प्रश्न हमारा हल हो गया। इस प्रश्न को हमें हल करना है। सर्वप्रथम हम प्रश्न को उतारेंगे। उतारने के पश्चात ये कोष्टक हटाएंगे तो 1 की घात -2, 5 की घात -2 सब में हमने घात लगा दी। घात लगाने के पश्चात हम देखेंगे कि ये जो -5 है इसे जब हम ऊपर लाएंगे तो ये धनात्मक हो जाएगा, ये नीचे आएगा तो धनात्मक हो जाएगा। तो ये ऊपर ये नीचे हमने कर दिया। ये देखिए अब सारी घातें धनात्मक हो गई। अब हम देखा कि 1 है नीचे अर्थात 5 की घात 2 5 25 और 2 की घात 3 अर्थात 8। 25 से 8 घटाएंगे तो 17 प्राप्त होगा। 3 की घात 2 अर्थात 3 3 9, 17/9 हमारा उत्तर आ गया। देखिए कितना आसान है, सिर्फ हमें ध्यान से करना है। गणित बहुत ही आसान विषय है, सिर्फ थोड़ा सा समझना है। देखिए ये हमने समीकरण को हमें हल करना है। सर्वप्रथम हम समीकरण को उतारेंगे। उतारने के पश्चात ही कोष्टक को हटा देंगे। 25 चौको 1 हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा, f आ जाएगा। 25 का 3 में गुणा करेंगे 0.75 आएगा। इसका इसमें गुणा करेंगे तो 0.5f आएगा, माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे तो 0.45 आएगा। अब f वाले हम एक तरफ ले लेते हैं और बिना f वाले हम अंकों को एक तरफ ले लेते हैं। तो ये 0.5f इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 0.1 से 0.5 को घटाएंगे तो 0.5 आएगा और इन दोनों को घटाएंगे तो 0.30 आएगा। फिर ये 0.5 इधर आएगा, फिर हम इससे इसको भाग देंगे तो 0.6 आ जाएगा। इस प्रकार ये हमारा हल हो गया। हमें एक पाई चार्ट दिया है जिसमें एक महीने में एक परिवार के विभिन्न मदों में व्यय और बचत को दर्शाया है। इस पाई चार्ट में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। ये हमें पाई चार्ट दिया हुआ है। इसमें भोजन 25%, बच्चों की शिक्षा 15%, मकान किराया 10%, परिवहन 5%, अन्य 20%, बचत 15%, कपड़े 10%। और प्रश्न है हमारा किस मद में व्यय सबसे अधिक है। तो इस चित्र से हम देख पा रहे हैं कि सबसे अधिक जो मद है वो है 25% भोजन पे। तो इसका उत्तर होगा पहला, सबसे अधिक भोजन पे। दूसरा, किस मद पर व्यय हुआ व्यय परिवार की कुल बचत के बराबर है। बचत कितनी है हमारी 15, तो इसके बराबर क्या है बच्चों की शिक्षा। तो उत्तर में जाएगा बच्चों की शिक्षा 15 ही। देखिए तीसरा है किसी परिवार की मासिक बचत अगर 3000 है तो कपड़ों पर हुआ मासिक व्यय क्या है। अगर बचत 30,000 है तो मासिक जो व्यय है वो कितना है। तो बचत कहाँ है हमारा, ये देखिए बचत 15% था, तो 15% बराबर 3000 अर्थात 3000 बटे 15 गुणा 10, तो ये हो गया हमारा कितना 2000 रुपये। तो कपड़ों पे हुआ मासिक व्यय, कपड़ों पे 10% हो रहा था तो 3000, चूँकि 3000 था तो 10% के लिए हम क्या करेंगे 3000 बटे 15 गुणा 10 कर देंगे तो ये आ जाएगा 2000। इस प्रकार हमारा ये प्रश्न हो गया। देख रहे हैं किसी घनाकार बक्से का आयतन हमें ये दिया हुआ है तो वो तल में कितनी जगह घेर रहा है, कितनी जगह घेर रहा है अर्थात हमें क्या करना है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बक्से का हमें आयतन दिया हुआ है और घन का आयतन जो होता है वो क्या होता है घन होता है, अर्थात 729 जो है वो भुजा का घन है। तो बक्से की भुजा बराबर इसका घन, जब हम घन निकालेंगे तो हमने देखा कि 3 के 3 जोड़े 2 बने, अर्थात एक 3 यहाँ से आएगा एक 3 यहाँ से आएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 9। तो भुजा हो जाएगी हमारी 9। बक्सा तल में उसके फलक के क्षेत्रफल के बराबर होता है। बक्सा जो होता है उसके जो फलक है उसके क्षेत्रफल के बराबर जगह घेरता है, अर्थात हमें उसके फलक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो फलक का क्षेत्रफल वर्ग होगा और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, अर्थात 9 गुणा 9, तो ये हो जाएगा 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, अर्थात 81 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही आसान है। आसान लेकिन आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। देखिए
इसे और इसके योगफल में से हमें ये घटाना है, अर्थात इसके और इसके योगफल से इसे घटाना है। तो इन दोनों का योगफल तो जब हम करेंगे जब ये कोष्टक हटाएंगे, अर्थात गुणा करेंगे दोनों का अलग अलग, फिर दोनों को गुणा करने के बाद जोड़ेंगे, फिर जोड़ने के बाद इन दोनों का भी गुणा करेंगे और फिर इस दोनों की जोड़ से इसे घटाएंगे। तो सर्वप्रथम हम इन दोनों का गुणा करते हैं, कोष्टक हटाएंगे, ए का गुणा इस 2ab प्लस में होगा, इस ए का गुणा इन दोनों में प्लस फिर इस बी का गुणा इन दोनों में, ये देखिए लिख लिया। कोष्टक हटाएंगे 2a² प्लस ab प्लस 2ab प्लस b²। तो इसे हम लिखेंगे 2a² प्लस ये 2 और 1 3ab प्लस b²। इन दोनों को लिखेंगे, कोष्टक हटाएंगे तो इस a का इन दोनों में गुणा करेंगे, धन का निशान, 2b का इन दोनों में गुणा करेंगे, ये लिख दिया मैंने। कोष्टक हटाएंगे a² माइनस ab धन 2ab, इसका इसमें करेंगे माइनस 2b²। अब देखिए ये प्लस का ये माइनस का तो ये घट जाएगा, a² प्लस, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस ab माइनस 2b²। अब इसको और इसको हम जोड़ देंगे, हमने ये लिख दिया 2 और 1 3a² प्लस 4ab प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस का b²। अब ये दूसरी वाली संख्या को हमें आपस में साथ में लिख के इनका कोष्टक हटाएंगे तो गुणा होगा। तो इस a का इस पूरे में गुणा करेंगे धन इस b का इस पूरे में गुणा करेंगे, ये लिख दिया हमने। कोष्टक हटाएंगे तो a³ माइनस a² प्लस ab², कोष्टक हटाएंगे तो a² माइनस ab² प्लस b³। अब हम देखते हैं a³ के बाद ये a²b, ये प्लस का ये माइनस का शून्य हो जाएगा, ये वाला और ये वाला प्लस माइनस से शून्य हो जाएगा, ये वाला शून्य हो जाएगा, तो a³ प्लस b³ बचेगा, ये बच गया हमें। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, इसमें से इसको घटाना है, तो हमने ऊपर वाला लिख लिया और जहाँ क्यूब है क्यूब के नीचे क्यूब लिखेंगे, क्यूब के नीचे क्यूब लिखेंगे, हमने लिख दिया घटाने के लिए। लेकिन हम देख रहे हैं ऊपर वाले में तो कहीं है ही नहीं क्यूब, तो माइनस का a³ ये लिख देंगे, ये लिख देंगे, ये लिख देंगे, ये भी नहीं है तो माइनस का b³ हमारा उत्तर हो गया a³ माइनस b³ प्लस 3a² माइनस b² प्लस 4ab, ये हमारा आंसर आ गया। आंसर में हमारा ये जो माइनस का ab भी आएगा, प्लस का नहीं आएगा।